Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths circles part 2. ठीक है, part 1 अगर नहीं देखा है तो वो देख के आ जाइए, मैं वो यहाँ पे डाल दूँगा आइकन, तो वो देख लेना. ठीक है, चलो 1 to एक्सरसाइज एग्जांपल्स हमने सब कुछ कर लिया था लास्ट क्लास में. एक्सरसाइज 10.2 का कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया था, दैट आई विल बी डिस्कसिंग. क्वेश्चन नंबर 3 1 to 3 मैंने होमवर्क दिया था और मोस्ट ऑफ यू कर पाए, बिकॉज उसमें क्या है, बेसिकली एंगल्स निकालना है या फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है. ठीक है, तो वो तुमने कर पाए, मुझे अच्छा लगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल. ठीक है, this type of question, no, this I don't think they will give you in the exam. आने से भी 1 मार्क का आएगा. क्या बोला, अगर एक सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर है, सपोज दिस इज द डायमीटर O and this is A and this is B. बोला कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर. ये डायमीटर का दो एंड है, ये A और B. इसमें से अगर तुम टेंजेंट पास करते हो या फिर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है, so they will be parallel. Suppose PQ और XY मैंने मान लिया ये दोनों, तो उनको प्रूफ करना है क्या कि ये दोनों पैरेलल. तो क्या लिखेंगे, let ऐसे स्टार्ट करो. let us consider a circle with center O, with center O, in which हम लोग क्या बोल सकते हैं, AB is the diameter. AB is the diameter. ओके, फाइन, हो गया. AB diameter है. एंड क्या क्या पता है हम लोगों को, कौन सा दो टेंजेंट है, PQ and XY are two tangents. ठीक है, 2 tangents. इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है. तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों पैरेलल है. तो टू प्रूफ में क्या आएगा, टू प्रूफ PQ is parallel to XY. ठीक है, तो इसमें टोटली क्लास 9 का कंसेप्ट लगेगा. देखो, अगर हम लोगों ने लास्ट क्लास में, तुमने अगर ध्यान दिया है तो उसमें हम लोग ने क्या किया था कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो फर्स्ट थ्योरम से मिला था हम लोगों को. ठीक है, तो ये क्या है, OA एंड OB आर द रेडियसेस. सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये भी रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है. ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या फिर थ्योरम 10.1 लिख दो यहाँ पे. ठीक है, जो है थ्योरम टेंजेंट. सो देयरफॉर बोल सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू PQ. ठीक है, तो कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल PAO. एंगल PAO इज 90 डिग्री, राइट. इसको इक्वेशन 1 दे दो. ठीक है, और OB भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू XY. OB इज आल्सो परपेंडिकुलर टू XY. तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला एंगल OBY, एंगल OBY, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. इक्वेशन 2. ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिलता है कि दोनों का राइट हैंड साइड अगर 90 है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है. तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल OBY, राइट. कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, राइट. तो ये अगर दो एंगल इक्वल है तो हम लोग बट क्या बोल सकते हैं, they are alternate angles, they are alternate interior angle. देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, alternate interior angle क्लास 9 में जो किया था, अगर दो लाइन ऐसा होता है और ये अगर ट्रांसवर्सल है और ये दोनों ट्रांसवर्सल का इस साइड और ट्रांसवर्सल का इस साइड में जो एंगल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, alternate interior angle. अगर alternate interior angle इक्वल होता है तो लाइंस क्या होगा, पैरेलल. So therefore
PQ is parallel to XP। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। समझ में आया कि नहीं? आ गया? अभी आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। ये नहीं चाहिए, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5 इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तुमने होमवर्क किया था, 7 भी तुमने होमवर्क किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। ठीक है, तो पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, एक सर्कल बना लेते हैं। तो यहाँ से 4 लाइंस हैं, ऐसे एक, मेरा फिगर मत देखो बहुत खराब होने वाला है, तुम लोग अच्छे से करना। 2 3 और ये 4। ठीक है, okay, now this is given A B C D, ये हो गया P Q R और ये है S। ठीक है, what you need to prove is, देखो जो given है वो तो लिखना ही है। quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle, prove that। पहले given वाला लिख लेना। to prove क्या है? To prove is AB plus CD equal to AD plus BC। ओके, ये तुमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं? लास्ट जो थ्योरम हम लोगों ने किया था 10.2 वाला, वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखो, तुमको AB चाहिए और एक साइड पे CD चाहिए। ठीक है, तो देखो इस सर्कल के लिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या होगा? ये दोनों पार्ट इक्वल होगा। ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से अगर 2 टेंजेंट देखोगे ये दोनों भी इक्वल होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा और ये दोनों भी इक्वल होगा। राइट? क्या था थ्योरम कि अगर सर्कल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से 2 टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे दे आर इक्वल इन लेंथ। राइट? लास्ट क्लास में हमने किया था। तो क्या करोगे? वी नो बोल के लिखो, वी नो लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal, external point are equal। ठीक है, तो therefore हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर एक्सटर्नल पॉइंट है A, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू AS। देखो एक चीज ध्यान में रखना, AB तुमको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो AB का जो क्वांटिटी है AP वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। और AB लाने के लिए AB और यहाँ पे PB भी चाहिए। तो B अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP इक्वल्स टू BQ होगा, BP इक्वल्स टू BQ होगा। ये हो गया इक्वेशन 2। राइट? अभी आते हैं हम लोग, AB का काम हो गया, अभी CD चाहिए, इस तरफ CD चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। CD लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या होगा? CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ। देखो तुम अगर CQ इक्वल्स टू CR लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, CD लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ठीक है, अभी D अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या होगा? DR इक्वल्स टू DS, DR इक्वल्स टू DS। इसको इक्वेशन 3 दे दो, इसको इक्वेशन 4 दे दो। नाउ ऐड 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे? एडिंग 1 2 3 4। ऐड कैसे करते हैं याद है? लेफ्ट हैंड साइड सारा लेफ्ट हैंड साइड ऐड करोगे इक्वल टू राइट हैंड साइड सारा ऐड करोगे, मतलब क्या होगा? AP प्लस BP, खुद का कॉपी देखो, प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। राइट? अभी देखो जो जो चाहिए तुमको AB बनाने के लिए उसको एक साथ रखो। क्या चाहिए? AP और BP चाहिए, सो कीप AP प्लस BP इन वन ब्रैकेट, प्लस CR और DR को एक साथ चाहिए तो रखो CR प्लस DR,
इक्वल टू, देखो ए एस के साथ क्या चाहिए, डी एस, तो ए एस एंड बी एस को कीप इट इन वन ब्रैकेट, ए एस प्लस डी एस प्लस सी क्यू और क्यू भी एक साथ रखो, ये दोनों सी क्यू प्लस बी क्यू, राइट। तो ए पी क्या है, ए पी प्लस बी पी मिलके हो गया ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर मिलके क्या हो गया सी डी, राइट। ए एस प्लस डी एस मिलके हो गया ए डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू मिलके हो गया सी डी या फिर बी सी। तो हो गया कि नहीं प्रूफ, ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ फर्स्ट थ्योरम को 4 पॉइंट में लगाओ, सिर्फ अरेंजमेंट ठीक करके लिखो कि कौन सा वाला कौन सा साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में चाहिए, वैसे करके ऐड कर दो, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है तुम्हारे के लिए इंपॉर्टेंट, ओके। क्या बोला, इन फिगर, एक फिगर दिया है जिसमें xy एंड x dash y dash आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल, ठीक है। तो पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ओके, दिस इज अ सर्कल और इसका ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स है। तो पैरेलल टेंजेंट मतलब इसमें से डायमीटर जाएगा बीच में से, ओके। ये है O सेंटर, ये है P, ये है Q, ओके। और दो टेंजेंट है x y और यहाँ पे है x dash y dash, टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल x with center O, अच्छा। Another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A, xy को A में काटा और एक टेंजेंट है, ऐसा एक टेंजेंट है, मेरा तो खैर वो टेंजेंट हुआ नहीं है, तुम लोग बना लो अच्छे से टेंजेंट, ये जिसको xy को A में काटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, और इसको B में काटा, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है एंगल A और B इक्वल टू 90 डिग्री। A और B मतलब इसको ज्वाइन करना है, A O B मतलब ये वाला एंगल तुमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो बिफोर दैट इसको ज्वाइन करो कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि चाहिए हमको OC ज्वाइन करना, ठीक है। तो पहले तो गिवन वाला पार्ट लिखोगे, फिर टू प्रूफ में आते हैं। टू प्रूफ क्या दिया है कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके पहले एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को देखो कन्वर्जेंट प्रूफ कर सकते हो कि नहीं, प्रूफ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में पहले लिख लो, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, OC इज जॉइंट, OC इज जॉइंट, ठीक है। अभी प्रूफ में पहले क्या होगा बोलो, प्रूफ में इन ट्रायंगल POA और AOC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल OAC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को कैसे कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे, देखो OP इक्वल टू OC होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, OP इक्वल टू OC रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, मतलब एक सर्कल का अलग अलग रेडियस नहीं होता है, सेम ही होता है, कहीं से भी खींचो, तो दैट इज व्हाई दिस टू आर इक्वल, ओके। ये है एक्सटर्नल पॉइंट, ये सर्कल का, ये है एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये और ये भी इक्वल होगा, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AC, क्या लिखोगे, थ्योरम जो 10.2 है वो लिखना कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, वो इक्वल होगा, चलो एक दो हो गया, और OA इक्वल टू OA होगा बिकॉज इट इज कॉमन, ओके, हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC, AOC या फिर OAC कुछ भी लिखो, हो गया। ये और ये ट्रायंगल SSS से तीनों ही साइड है, तो SSS से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं ऑफ कोर्स। देयरफॉर एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल OAC, दोनों ही इक्वल होगा। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, अभी देखो देयरफॉर स्टार्ट, ये कहां से आएगा, बाई CPCT,
ठीक है, हम लोगों ने ये दोनों एंगल प्रूफ कर लिया। अभी इक्वल प्रूफ कर लिया ये दोनों एंगल। अभी PAC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल PAO प्लस एंगल OAC, राइट। अभी हम लोग एक को रिप्लेस कर सकते हैं, सपोज मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो PAC इक्वल्स टू एंगल PAO के जगह हमने OAC लिखा, OAC प्लस एंगल OAC, तो एंगल PAC इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल OAC, राइट। PAO इक्वल टू OAC है, ये दोनों एंगल तुमने इक्वल प्रूफ कर लिया, तो PAC क्या होगा, ये पूरा वाला 2 टाइम्स एंगल OAC रिप्लेस करके, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 देके फ्रॉम 1 लिख दो, यहाँ पे जो हमने रिप्लेस किया इससे, तो ये हो गया फ्रॉम 1, ओके। तो हमने देखा कि PAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल दिस बनाया। अगर सिमिलरली ऐसे भी ये दोनों ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तो इसका भी निकाल सकते हैं कि नहीं, तो सिमिलरली करने का जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली एंगल QBC इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल दिस, 2 टाइम्स एंगल OBC, ठीक है। कहीं कहीं स्कूल में अगर बोले कि ये कैसे दिखाया तो ये करके ही दिखा देना, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना, CPCD से ये दोनों इक्वल करना, फिर ये वाला पार्ट इसमें भी करना, ठीक है। और या फिर सिमिलरली लिख सकते हो अगर 3 मार्क का आता है तो, ओके। तो हमने Q क्या लिखा, QBC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दो और इसको इक्वेशन 3 दो, ओके। अभी देखो ये दोनों पैरेलल है, नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। ये जो XY है, X डैश Y डैश का क्या है, पैरेलल है। और अगर मैंने AB को ट्रांसवर्सल माना, AB ट्रांसवर्सल, ठीक है। एक चीज याद है कि नहीं, अगर 2 लाइन पैरेलल है और एक अगर ट्रांसवर्सल है तो इसका ये दोनों एंगल का सान कितना होता है, 180 डिग्री। डू यू रिमेंबर कोइंसिडेंट एंगल, मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, दोनों एंगल का सान कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल्स टू क्या आएगा, 180 डिग्री कोइंसिडेंट एंगल, ठीक है। अभी PAC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल OAC प्लस QBC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल OBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर 2 कॉमन लेते हो तो रहेगा क्या, OAC प्लस एंगल OBC इक्वल्स टू 180। तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC मिला के हो गया 180/2 दैट इज 90, ठीक है। ये कहां से लाया, 2 और 3 से, तो लिख दो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। इसको इक्वेशन 4 दे दो। मतलब हमने क्या प्रूफ किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सान कितना है, 180 डिग्री 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। अभी क्या करोगे, ये जो ट्रायंगल देख रहे हो हम लोगों को प्रूफ क्या चाहिए, AOB चाहिए, AOB चाहिए। अभी इस AOB ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, क्या लिखोगे, मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB में क्या होगा, AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA, OBA दोनों मिलके कितना हो गया, 180 हो जाएगा, तीनों मिलके एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी देखो AOB तो हमको चाहिए निकालना, लेकिन इन दोनों का सम क्या है, OAB के जगह हम लोग OAC लिख सकते हैं, OAC लिख सकते हैं, प्लस OBA के जगह हम लोग OBC लिख सकते हैं, बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट सेम एंगल, OBC इक्वल टू 180। अभी एंगल AOB प्लस ये दोनों मिलके हमने क्या निकाला, 90 डिग्री प्लस 90 गिव्स अस व्हाट, 180। तो एंगल AOB क्या होगा, 180 माइनस 90 दैट इज 90। यही तो हमको प्रूफ करने दिया था, ठीक है, हेंस प्रूफ। समझ में आया।
पहले दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सिंप्लिसिटी से इन दोनों को इक्वल किया, ठीक है। फिर ये पूरा एंगल निकाला कि ट्वाइस ऑफ दिस छोटा एंगल, सिमिलरली ये पूरा एंगल भी ट्वाइस ऑफ दिस छोटा एंगल। फिर हमने दिखाया कि ये दोनों एंगल का सम 180 है, उनसे ये दोनों एंगल का सम, ये छोटा तो एंगल का सम 90 डिग्री प्रूफ किया। फिर ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, उसमें से ये दोनों अगर 90 है सम, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, 90 होगा, वही प्रूफ। क्लियर दिस मच? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, 9 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, मतलब ये एक सर्कल है, सर्कल का ये एक्सटर्नल पॉइंट है, उसमें से अगर दो टेंजेंट तुमने बनाया तो उसके बीच में जो एंगल होगा इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन जॉइनिंग सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। तो सेंटर से ये जो लाइन जॉइनिंग है ना, ये दोनों जो लाइन है मतलब रेडियस जो है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल का सम तुमको प्रूफ करना है 180 डिग्री। सप्लीमेंटरी मतलब क्या है, 180 डिग्री, यस और नो। तो ये अगर मान लो AB C यहाँ पे D ले लिया, ठीक है, ये तो ज्यादा इजी नहीं देती है क्या एग्जाम तुम 10 के हिसाब से। हम लोगों को पता है क्या, देखो ये मैं करके नहीं दूंगा, पहले तो गिवन लिख लेना कि let us consider a circle with center O, ठीक है, in which A is the external point, तो therefore AB and AC are two tangents, ठीक है। तो to prove क्या करना है कि this angle मतलब एंगल BAC plus एंगल BOC equals to 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री है। तो to prove तो लिख लिया। अभी प्रूफ में क्या करोगे, देखो हम लोगों को पता है कि थ्योरम 10.1 से रेडियस के ऊपर टेंजेंट क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री, खत्म। अभी क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है कि ना, 1 2 3 4 साइड है मतलब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 360 डिग्री। उसमें से ये और ये मतलब ये चार एंगल का सम कितना होगा, 360। उसमें से ये दोनों एंगल 90 90 बिठा दो तो 180 हो गया, और उस तरफ लेके जाने से क्या होगा, 360 माइनस 180 180, मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180। इट्स अ वेरी सिंपल सम, ठीक है, कर पाओगे। 90 डिग्री बिठा दो, इन दोनों का सम 180 ऐसे ही निकल आएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क ये करना खुद से घर पे। करते हैं एग्जांपल 11, ठीक है। तो देखो एग्जांपल 11 में क्या बोला, ओके वेयर इज 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। अभी बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब क्या है, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। इसको इसके अंदर अगर तुमने एक सर्कल बना दिया, मेरा तो खैर वो सर्कल हुआ नहीं, तुम लोग बनाना अच्छे से। एक सर्कल अगर है तो अभी बोला कि ये पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है। सपोज ये है ABCD, ठीक है, सर्कल का सेंटर है से O। तो हम लोगों को पता है कि लेट ABCD बी अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, in which a circle is drawn with center O. A circle is circumscribed with center O, center O, ठीक है। अभी एक काम करो, AC को तुम ज्वाइन कर दो, जो वो सेंटर से जाएगा, एंड AC इज क्या होगा, डायगोनल भी होगा इसका ऑफ कोर्स, एंड AC इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और तो कुछ पता नहीं है, तो टू प्रूफ लिखो। अभी टू प्रूफ में क्या आएगा, क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस, मतलब चारों साइड तुमको इक्वल प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है। और कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे चाहिए होगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो,
और ये वाला भी लगा दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको P दे दो, इसको Q दे दो। OP and OQ perpendiculars are joined, perpendiculars are joined, ठीक है। और क्या ज्वाइन किया हमने, DO is joined, तो DO is joined। अभी एक काम करो, इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और ये जो छोटा ट्रायंगल देख रहे हो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं कि ना। देखो देखो, ये तो 90 डिग्री होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि डायगोनल, ये भी अगर तुम ज्वाइन कर देते हो तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। तो ये वाला पार्ट भी ये वाला पार्ट के साथ इक्वल होगा। और क्या दिखा सकते हैं, बोलो। ये भी होगा OP इक्वल टू OQ, बिकॉज सर्कल का रेडियस सेम होता है, ठीक है। तो प्रूफ में वही करते हैं जो मैंने बोला अभी। प्रूफ में पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल POC, ठीक है। इन दोनों में क्या क्या है, OPA एंगल OPA इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल OPC, सॉरी OQA होगा ना, OQA ये वाला एंगल इज इक्वल टू OPC दोनों ही क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। क्योंकि पता है हमको कि रेडियस हमेशा इसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये चारों पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट OP PQ RS दे देते हैं, ठीक है। तो ये चार हो गया टेंजेंट, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के ऊपर 90 डिग्री होता है, वो थ्योरम 10.1 से हम लोगों को मिला है। अभी क्या है, OQ इक्वल्स टू OP, OQ इक्वल्स टू, अगर OP क्यों होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस। और मैंने क्या बोला, AO इक्वल्स टू OC, AO इक्वल्स टू OC होगा, व्हाई, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट करता है। या फिर लिख दो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। चलो, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। Therefore triangle AOQ is congruent to triangle POC। कहाँ से आया, राइट हाइपोटेनस साइड RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। 90 डिग्री राइट हाइपोटेनस और ये साइड। तो दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट, CPCT से। तो बाय CPCT AQ इज इक्वल टू PC। इसको एक काम करो, इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट हो गया। और अभी सिंस D इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो हम लोग बोल सकते हैं DQ इज इक्वल टू DP। अगेन क्या लिख सकते हैं, DQ इक्वल्स टू DP। Why? Tangent drawn from external point are equal, drawn from external point are equal, ठीक है। इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो 1 + 2 अगर करते हो तो क्या होगा, AQ + DQ इक्वल्स टू PC + DP। AQ + DQ मतलब क्या होगा, AQ + DQ मतलब AD इक्वल टू PC + DP में क्या हो जाएगा, DC, ठीक है। तो देखो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी था, मतलब क्या है, AD इक्वल टू BC होगा। नाउ AD इक्वल टू BC क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल है, तुमने एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दिया, मतलब क्या है, चारों साइड ही इक्वल है। तो देयरफॉर AB इक्वल टू क्या होगा, BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA।
तो अगर एक पैरेललोग्राम का ऑल साइड्स इक्वल होता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, एकदम सिंपल सा प्रूफ था। क्लियर? अभी देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना, 11 तो कर लिया हमने, अभी ये क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट आई विल गिव यू एज ए होमवर्क। होमवर्क मतलब ये खुद से एक बार ट्राई करना, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, ओपन आरडी शर्मा, वहाँ पे तुमको ये मिल जाएगा, वहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला भी क्लास 9 का यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, विदाउट दैट यू कैन नॉट डू। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला बहुत बार, 2-3 बार शायद लगाना पड़ता है, 2 बार या 3 बार, 2 बार लगाना पड़ता है। तो वहाँ से एकदम सिंपल सा ही काम है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता है। सो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट यू मतलब देखो एक बार, लुक इनटू आरडी शर्मा वंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर एंड देन यू डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, अगर नहीं कर सको तो मैं तो हूँ ही, मैं बाद में वो दिखा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सेंटर सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, मतलब ये अगर एक सर्कल है, ठीक है, उसका क्या है, 4 टेंजेंट्स है। ठीक है, तो ये जो 4 एंगल्स मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है तुमको, मतलब कि अगर तुमने इसको ज्वाइन किया सेंटर से, अगर ये पास करता है, इसको भी अगर ज्वाइन किया, अगर वो सेंटर से पास करता है, तो जो एंगल प्रोड्यूस करता है क्या है, ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सेंटर से जाने के बाद अगर ऑपोजिट एंगल प्रोड्यूस करता है तो दैट यू नीड टू प्रूव कि ये दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री। सिमिलरली ये दोनों एंगल का सम भी कितना है, 180 तुमको प्रूफ करना है। ठीक, तो अगर सपोज इसको A B C D दे दिया, ठीक है, और ऑफ कोर्स हम लोगों को ये रेडियस बनाना ही होगा, ये टेंजेंट से ये सब तो 4 टेंजेंट ही है ना, तो ये ज्वाइन करना पड़ेगा तुमको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इसको अगर सेंटर को O दे देते हो, ABCD मान लो, इसको EFGH दे दिया, हमको प्रूफ गिवन तो लिख लेना। टू प्रूफ क्या होगा, टू प्रूफ क्या होगा, AOB प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये है पहला प्रूफ। सेकेंड प्रूफ क्या होगा, AOD प्लस BOC दोनों मिलके 180 डिग्री। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ में क्या करेंगे पहले बताओ। एक काम करते थे, इसको बार बार करने से अच्छा है कि इसको नाम दे देते हैं A B C D E F G H। ठीक है, एंगल का नाम दे दिया हमने, तो जो छोटे छोटे एंगल दिख रहे हैं ना, उसको A B C D E F G H दे दिया फॉर माई कन्वीनियंस। तुम लोग एंगल देके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या करते हैं, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, तो देखो इन ट्रायंगल AOH एंड AOG, दो ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं कि AO इक्वल्स टू AO होगा, फिर AO इक्वल टू OA कॉमन है ये। ठीक है, और क्या है, AG इक्वल्स टू AH होगा, AG इक्वल्स टू AH होगा। Why? Because tangent drawn from external point, tangents drawn from external point are equal. Okay? Okay. और क्या है, OG equals to OH, OG equal to OH, क्यों, radii of the same circle। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि therefore triangle AOH is congruent to triangle AOG। ठीक है, अगर दोनों ही congruent है तो बोल सकते हैं therefore A equals to H होगा। इसको इक्वेशन 1 दे दो, CPCT से ही होगा ना, CPCT से एंगल A इक्वल टू एंगल H या फिर A इक्वल टू H।
सिमिलरली बी इक्वल टू क्या होगा सी, सिमिलरली करने का जरूरत नहीं सबका। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल लेने से क्या होगा बी इक्वल टू सी होगा, इक्वेशन 2 दे दो। फिर ये दोनों ट्रायंगल लेने से क्या होगा ई इक्वल टू डी होगा, 3 दे दिया। और ये दोनों ट्रायंगल लेने से F इक्वल्स टू G हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अभी क्या करेंगे, एक पॉइंट के अराउंड बोलो मुझे, एक पॉइंट के अराउंड अगर सारा एंगल को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको 360 डिग्री मिलेगा। तो बोल सकते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H इक्वल्स टू 360 डिग्री मिलेगा। अच्छा, तुमको A और B चाहिए, पहला प्रूफ के लिए चाहिए A और B, E और F। ठीक है, A और B चाहिए तो A को A ही रखो, B को B ही रखो। और क्या चाहिए, E और F चाहिए, E और F को भी सेम रखो। लेकिन हम लोग C की जगह क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। D की जगह क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। G की जगह क्या लिख सकते हैं, F। H की जगह क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू 360 डिग्री। तो A कितना है, 2A, B है 2B, 2E और 2F, मिला के हो गया 360। तो सिमिलरली दो अगर कॉमन लेते हो A प्लस B प्लस E प्लस F इक्वल टू 360। तो A प्लस B प्लस E प्लस F मिला के हो गया, ये अगर डिवाइड करके लेके आते हो तो दिस विल बिकम 180। तो A प्लस B क्या हो जाएगा, A प्लस B मतलब एंगल A होगी प्लस E प्लस F मिलके क्या होगा DOC इक्वल टू 180। ठीक है, AOB प्लस DOC मिलके 180। सिमिलरली जब तुमको ये वाला चाहिए होगा तो G और H को रखना, G और H को रखना, और चाहिए क्या C और D, C और D को रखना, ये दोनों को रखना, बाकी इन सबको रिप्लेस कर देना। ठीक है, सिमिलरली वो तुमको ये वाला मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली डू दैट पार्ट एंड यू विल गेट योर आंसर। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। इसके पहले लिख लेना कि वो लिख लेना कि एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, तो दैट इज व्हाई ये पॉसिबल हुआ। समझ में आया। अगर तुम ईच एंगल ऐसे लिखोगे ना तो बहुत झमेला होगा, सो बेटर ऐसे शॉर्टकट थोड़ा यूज करने से तुम्हारा इजी हो जाएगा। क्लियर। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड विद दिस चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर। तो सर्कल अच्छे से खत्म हो गए और एक चैप्टर कंप्लीट। हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और 5 चैप्टर 6 चैप्टर है शायद, वो कर लेंगे, वो भी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना भाई, क्योंकि ये मुफ्त है, 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। कम ऑन, इस बात पे तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना एंड सेफ रहना। चलो बाय।